अध्याय 17। श्रद्धा के 3 रूप। धूल से भरी कुरुक्षेत्र की भूमि सूर्य क्षितिज के पास झुक चुका है। रथ स्थिर है, शंख मौन है। अर्जुन गहरी सोच में डूबे हैं। वे धीमे स्वर में पूछते हैं, हे माधव, यदि कोई शास्त्रों को पूरी तरह न जानता हो पर श्रद्धा से पूजा करता हो तो उसकी स्थिति क्या होती है? रथ के अग्रभाग पर खड़े श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, ज्ञान है और ब्रह्मांड की शांति है। श्रद्धा का बीज। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मनुष्य श्रद्धामय है। जैसी उसकी आंतरिक प्रकृति होती है वैसी ही उसकी श्रद्धा बन जाती है। अचानक दृश्य बदलता है, मानो अर्जुन के सामने 3 प्रकाश पुंज प्रकट होते हैं। एक स्वर्णिम, एक लाल, एक धुंधला और अंधकारमय। कृष्ण की वाणी गूंजती है। प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तम, मनुष्य की श्रद्धा को आकार देते हैं। स्वर्णिम आभा फैलती है, शांत मंदिर, दीपक की लौ, सुगंधित हवा। जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करता है उसकी श्रद्धा स्वर्णिम होती है। करता है, जो यज्ञ, दान और तप केवल कर्तव्य समझकर करता है, जिसके मन में लोभ नहीं, अहंकार नहीं, उसकी श्रद्धा निर्मल होती है। ऐसी श्रद्धा आत्मा को ऊपर उठाती है, मन शांत होता है, अंतर में स्थिरता आती है। थरो, लाल ज्वाला। अब दृश्य बदलता है। तेज संगीत, भीड़, सम्मान पाने की इच्छा। जो व्यक्ति पूजा तो करता है पर मन में यश, प्रसिद्धि, लाभ की चाह रखता है, वह कर्म करता है पर परिणाम की चिंता से बंध जाता है। उसकी श्रद्धा चमकती है पर भीतर अशांति रहती है। अंधकार की परछाई। अब सब ओर धुंध छा जाती है। भ्रम, अज्ञान, कठोरता। जो व्यक्ति नियमों को तोड़कर, दूसरों को कष्ट देकर या अपने शरीर को यातना देकर तप करता है, वह समझता है कि वह धार्मिक है, पर वास्तव में वह अज्ञान के जाल में फंसा होता है। ऐसी श्रद्धा आत्मा को नीचे खींचती है। भोजन की गूंज। कृष्ण आगे कहते हैं, पार्थ, मन केवल विचारों से नहीं बनता, भोजन भी मन को आकार देता है। ताजा, हल्का, शुद्ध भोजन मन को शांत करता है। तीखा, अत्यधिक उत्तेजक भोजन मन को अस्थिर करता है। बासी, अशुद्ध भोजन चेतना को भारी बना देता है। अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ आता है, जीवन का हर चुनाव भीतर की गुणवत्ता तय करता है। दान और तप का सत्य। कृष्ण की वाणी फिर गंभीर होती है। दान वही श्रेष्ठ है जो उचित समय, उचित स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाए और बदले में कुछ भी अपेक्षा ना हो। यदि दान केवल नाम के लिए है, वह बंधन है। यदि दान अपमान के साथ दिया जाए, वह अज्ञान है। 3 दिव्य ध्वनियां। संध्या गहराती है। आकाश में हल्की ध्वनि गूंजती है। ओम तत् सत। कृष्ण कहते हैं, ये 3 शब्द परम सत्य के प्रतीक है। जो भी कर्म इन भावों के साथ किया जाए वह शुद्ध हो जाता है। ओम, ईश्वर की स्मृति। तत्, सब कुछ उसी का है, सत्य और शाश्वत। अर्जुन की आंखों में अब पहले जैसी उलझन नहीं है। उनका हृदय हल्का हो चुका है। धर्म केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि भीतर की गुणवत्ता है। जैसी श्रद्धा वैसा जीवन, जैसा जीवन वैसी दिशा। कुरुक्षेत्र की हवा अब शांत है, पर अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जन्म ले चुका है। सीन 1। युद्ध भूमि का शांत क्षण। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हल्की धूल उड़ रही है। सूर्य अस्त होने को है। अर्जुन चिंतित स्वर में श्री कृष्ण से पूछते हैं, जो लोग शास्त्रों के नियमों को छोड़कर भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है?
श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड झलकता है। सीन 2, कृष्ण का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा होता है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही होती है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। 1 सात्विक, 2 राजसिक, 3 तामसिक। और ये तीनों प्रकृति के 3 गुणों से जन्म लेते हैं। सीन 3, सात्विक श्रद्धा। आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो लोग शुद्ध मन से देवताओं की पूजा करते हैं, जो बिना फल की इच्छा के यज्ञ तप और दान करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक है। ऐसे पेश वे शांत होते हैं। उनका मन स्थिर होता है। उनका लक्ष्य मोक्ष होता है। ऐसी श्रद्धा आत्मा को ऊपर उठाती है। सीन 4, राजसिक श्रद्धा। अचानक दृश्य बदलता है। लाल आभा, महत्वाकांक्षा, शक्ति की चाह। जो लोग केवल नाम, यश और फल की इच्छा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा राजसिक है। वे यज्ञ करते हैं पर मन में स्वार्थ होता है। दान देते हैं पर बदले में सम्मान चाहते हैं। उनका कर्म उन्हें बांधता है। सीन 5, तामसिक श्रद्धा। आकाश अंधकारमय हो जाता है। जो लोग अज्ञान से नियमों के विरुद्ध भूत प्रेतों की पूजा करते हैं या अपने शरीर को कष्ट देकर तप करते हैं, उनकी श्रद्धा तामसिक है। ऐसी श्रद्धा आत्मा को नीचे गिराती है। सीन 6, भोजन भी 3 प्रकार का। कृष्ण आगे कहते हैं, भोजन भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन आयु, बल, स्वास्थ्य बढ़ाए। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, अधिक उत्तेजक। तामसिक भोजन बासी, अशुद्ध, सड़ा हुआ। जैसा भोजन वैसा मन। सीन 7, यज्ञ, तप और दान। कृष्ण बताते हैं, सहापूर्ण बनती तामसिक श्रद्धा। दिखावे का यज्ञ राजसिक। नियमों के विरुद्ध यज्ञ तामसिक। ईश्वर के लिए तप सात्विक। अहंकार के लिए तप राजसिक। शरीर को कष्ट देने वाला तप तामसिक। सही स्थान और समय पर दान सात्विक। बदले की भावना से दान राजसिक। अपात्र को दिया गया दान तामसिक। सीन 8, ओम तत्सत का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, ओम तत्सत। ये 3 शब्द परम सत्य के प्रतीक हैं। ओम ईश्वर का स्वरूप, तत् सब कुछ उसी का है, सत जो शाश्वत और सत्य है। जो इनका स्मरण कर कर्म करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अंतिम दृश्य, अर्जुन की समझ। संध्या ढल रही है। अर्जुन की आंखों में अब शांति है। उन्हें समझ आ गया, श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मन की गुणवत्ता है। जैसी श्रद्धा वैसा जीवन, जैसा जीवन वैसा भविष्य। अध्याय 17 का सार। मनुष्य अपनी श्रद्धा से पहचाना जाता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। अध्याय 18 की कहानी। अब कथा अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। कुरुक्षेत्र की हवा भारी है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। सूर्य की किरणें तलवारों पर चमक रही हैं। अर्जुन अब पहले जैसे विचलित नहीं, पर उनके मन में एक अंतिम प्रश्न उठता है। रथ के मध्य खड़े अर्जुन फोल्डेड हैंड्स के साथ पूछते हैं, हे माधव, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? कर्म छोड़ना श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए त्याग करना? रथ के अग्रभाग पर खड़े श्री कृष्ण गंभीर हो जाते हैं। उनकी वाणी अब अंतिम सत्य प्रकट करने वाली है। अब कथा अपने अंतिम और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। कर्म को पूरी तरह छोड़ देना संन्यास नहीं है। सच्चा त्याग है कर्म के फल का त्याग। मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। शरीर जीवित है तो कर्म होगा, पर जो फल की आसक्ति छोड़ देता है वही सच्चा त्यागी है, त्याग है। और जो व्यक्ति कर्तव्य निभाते हुए फल की इच्छा त्याग दे,
वह सात्विक त्याग है। अर्जुन की आंखों में समझ की चमक आ जाती है। You have come, हाँ, seeker. कर्म के 5 कारण। Embrace the light कृष्ण within. कहते हैं हर कर्म के 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रिया, विभिन्न प्रयास, परमात्मा की उपस्थिति। जो स्वयं को ही सबका कर्ता मानता है वह अज्ञान में है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद। कृष्ण अब 3 गुणों के आधार पर ज्ञान, कर्म और कर्ता का अंतर बताते हैं। अपने सब में एक ही परमात्मा को देखे, सात्विक ज्ञान। हंस, जो भेदभाव देखे, राजसिक ज्ञान। जो सत्य को विकृत देखे, तामसिक ज्ञान। स्वधर्म का महत्व। कृष्ण की आवाज गूंजती है, पार्थ, अपना धर्म अपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से बेहतर है। दूसरे का मार्ग अपनाना भय लाता है, अपने कर्तव्य का पालन करना मुक्ति देता है। अर्जुन के हाथ में गांडीव अब स्थिर है। अब आकाश में बादल छिटते हैं। अर्जुन का स्वर गंभीर और करुणामय हो जाता है। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह अंतिम उपदेश है। यह पूर्ण समर्पण का आह्वान है। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन की आंखों में अब भ्रम नहीं है। वे दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे अच्युत, मेरी मोह नष्ट हो गई है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनका धनुष उठता है, उनकी पीठ सीधी हो जाती है। उनके भीतर अब भय नहीं, केवल कर्तव्य है। You have come, अंतिम seeker. दृश्य। आपकी रथ Embrace आगे the बढ़ता light है। within. शंख फिर बजते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठती है। कथा यहां समाप्त नहीं होती। यहीं से कर्म की वास्तविक शुरुआत होती है। ज्ञान मिल चुका है, अब परीक्षा है। अर्जुन के पास अंतिम संदेश। एक खरा, कर्म छोड़ना समाधान नहीं, आसक्ति छोड़ना समाधान है। अपना कर्तव्य ही सच्चा धर्म है। पूर्ण समर्पण से ही मुक्ति संभव है। वहां कभी शंख और धनुष की ध्वनि थी, वहां अब केवल हवा की सरसराहट है। रक्त से भीगी मिट्टी, टूटे रथ, गिरे हुए योद्धा। युद्ध समाप्त हो चुका है। धर्म की विजय हुई है। पर क्या मन पूरी तरह शांत है? अर्जुन खड़े हैं, गांडीव अब नीचे है। उनकी दृष्टि दूर क्षितिज पर है। वे धीरे से कहते हैं, हे माधव, ये विजय क्यों इतनी भारी लग रही है? रथ के पास खड़े श्री कृष्ण गंभीर हैं। वे कहते हैं, पार्थ, धर्म की स्थापना में कभी कभी कठोरता आवश्यक होती है, पर स्मरण रखो, युद्ध बाहरी था, अब तुम्हें भीतर का युद्ध जीतना है। आहट 2, भीतर का कुरुक्षेत्र। कृष्ण समझाते हैं, हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है, जहां लोभ और त्याग, अहंकार और समर्पण, भय और साहस आपस में युद्ध करते हैं। बाहरी युद्ध समाप्त हो सकता है, पर भीतर का युद्ध जीवन भर चलता है। आहट 2, युधिष्ठिर का You राज्य। have come, seeker. हस्तिनापुर में Embrace the राज्याभिषेक होता है। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठते हैं, शांति स्थापित होती है, न्याय लौटता है। पर अर्जुन अभी भी मौन है। उन्हें याद है वो दिव्य उपदेश, वो क्षण जब समय थम गया था। अंतिम संदेश। एक शाम, नदी किनारे, अर्जुन अकेले बैठे हैं। सूर्य अस्त हो रहा है, हवा शांत है। अचानक उन्हें अनुभव होता है, कृष्ण की वाणी अभी भी उनके भीतर गूंज रही है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। वे आंखें बंद करते हैं। अब उनके भीतर शांति है। उन्हें समझ आता है, विजय बाहरी नहीं थी, विजय तो उस दिन हुई थी जब उन्होंने मोह त्याग कर कर्तव्य स्वीकार किया था। उपसंहार। युद्ध समाप्त हुआ, राज्य स्थापित हुआ, पर गीता का संदेश अमर हो गया। हर युग में, हर संघर्ष में, जब भी कोई मनुष्य भ्रम में होगा,